औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम आज एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हैं और ये बहुत क्वेरीज़ थी स्टूडेंट्स की तरफ से भी और मेंबर्स की तरफ से भी और प्रोफेशनल्स की तरफ से भी कि जी जो पावर टू क्लोज़ रजिस्टर है इसके ऊपर क्या कहते हैं एक लेक्चर दिया जाए, क्योंकि टॉपिक एग्ज़ाम में भी एग्ज़ामिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ऑफनली इसके ऊपर क्वेश्चन क्या कहते हैं पूछता रहता है, चाहे आई कैप के एग्जामिनेशन हो या आईसीएमई के एग्जामिनेशन हो। और प्रैक्टिकली भी जो लोग लिस्टेड कंपनीज़ में पर्टिकुलरली क्या कहते हैं काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल वैसे भी अदर कंपनीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए। जिससे कि जाहिर है कि जो रजिस्टर क्लोज किया जाता है वो क्यों किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है कि ताकि अगर आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो आप डिविडेंड की इंटाइटलमेंट मालूम कर सकें। अगर आपको बोनस शेयर मिलना है तो आप देख सकें कि जो उस डेट तक कौन से लोग हैं जो कि क्या कहते हैं बोनस के इंटाइटल्ड हैं, या क्या कहते हैं अगर आप लोगों को नोटिस ऑफ द मीटिंग इशू करते हैं तो आप कौन लोग इंटाइटल्ड हैं कि जनरल मीटिंग जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है या अदर जनरल मीटिंग्स होती हैं उनकी क्या कहते हैं वो मीटिंग्स क्या कहते हैं अटेंड कर सकें, उसे वोट कास्ट कर सकें। इन तमाम चीज़ों को मालूम करने के लिए जो है वो रजिस्टर की क्लोजिंग क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी एक्ट का सेक्शन 125 इसको डील करता है। इसका सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि कंपनी में ऑन गिविंग नॉट लेस देन 7 डेज प्रीवियस नोटिस क्लोज इस रजिस्टर ऑफ मेंबर। यानी एक कंपनी जो है वो अपने रजिस्टर को क्लोज करना चाहती है तो कम से कम अपने मेंबर को 7 डेज का टाइम देगी। यानी एक बात तो क्या कहते हैं हमें याद रखना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल्स को या कंपनी सेक्रेटरीज को या स्टूडेंट्स को जो एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं कि जी 7 दिन मिनिमम क्या कहते हैं टाइम लाइन्स हैं। 7 दिन से अगर क्या कहते हैं कम अगर आप टाइम देते हैं, 6 दिन का टाइम देते हैं तो क्या कहते हैं आप जो है रजिस्टर जो है वो इनवैलिड क्लोजर क्या कहते हैं करा पाएगा। तो मिनिमम 7 डेज है। और जब पूरे साल में आप डिफरेंट टाइम्स के ऊपर अपने रजिस्टर को क्लोज करते रहते हैं तो टोटल लॉ ये कहता है कि जो टोटल टाइम लाइन्स हैं वो पूरे साल में वो 30 डेज से एक्सीड नहीं करने चाहिए क्लोजर की। यानी वो कहता है कि जी द पार्ट ऑफ इज रिलेटिव टू मेंबर होल्डिंग शेयर ऑफ एनी क्लास फॉर एनी पीरियड और पीरियड नॉट एक्सीडिंग इन द होल 30 डेज इन ईच ईयर। यानी एक साल में जो कम से कम टाइम के लिए आप रजिस्टर क्लोज करेंगे वो 7 डेज होगा। और क्या कहते हैं जो पूरे साल में मिला के अगर आपकी 4 मीटिंग हो रही हैं या 5 मीटिंग हो रही है तो आपको इस तरह से मैनेज करना है कि पूरे साल में रजिस्टर जो है वो 30 डेज से ज़्यादा क्या कहते हैं क्लोज नहीं रह सके। तो अगर आप 7 दिन से कम का क्या कहते हैं नोटिस अगर 7 दिन की नोटिस दे रहे हैं तो आप 4 मीटिंग करते तो 28 डेज क्या कहते हैं आपके हो जाते। तो आपको इसको बहुत एहतियात से क्या कहते हैं मद्देनज़र रखना है कि जी आपको कितने मरतबा रजिस्टर को क्लोज करना है और क्या कहते हैं आपको मैक्सिमम पूरे साल में 30 डेज़ के लिए आप रजिस्टर क्लोज कर सकते हैं। हाउएवर क्या कहते हैं अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो जाए तो सेक्शन 125 के सबसेक्शन 1 में प्रोविजो क्या कहते हैं मौजूद है कि आप कमीशन को अप्लाई करेंगे और कमीशन आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आपको जो है फॉर ए पीरियड ऑफ फर्दर 15 डेज़ के लिए क्या कहते हैं आपको दे देगा कि जी क्या कहते हैं आप जो है 15 डेज़ फर्दर क्या कहते हैं रजिस्टर को क्या कहते हैं क्लोज कर सकते हैं। लेकिन तमाम सिचुएशन के अंदर क्या कहते हैं आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा कि टोटल जो है वो क्या कहते हैं 30 डेज से क्या कहते हैं ज़्यादा क्या कहते हैं वो रजिस्टर क्या कहते हैं क्लोज क्या कहते हैं ना हो। उसके बाद क्या कहते हैं जनाब ये है कि अगर इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, अगर लिस्टेड कंपनी है तो जो है अपने जो रजिस्टर क्लोज करने के साथ साथ वो जो है उसकी एडवर्टीजमेंट भी देगी इंग्लिश न्यूज़पेपर में और उर्दू न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है ना। एटलीस्ट 1 इशू इन उर्दू पेपर में और 1 इशू इन इंग्लिश न्यूज़पेपर में देगी, डेली न्यूज़पेपर के अंदर देगी। और उसमें जो देगी जी वो किस तरह से करेगी कि जो वाइड सर्कुलेशन होगी न्यूज़पेपर उसके अंदर देगी। यानी उर्दू एडवर्टीजमेंट के लिए भी नोटिस के और इंग्लिश के एडवर्टीजमेंट के लिए भी उन न्यूज़पेपर को सिलेक्ट करेगी जो कि वाइडली सर्कुलेटेड हों, जहाँ पे क्या कहते हैं मीटिंग क्या कहते हैं हो रही है या जहाँ क्या कहते हैं उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या कहते हैं सिचुएट है तो उसमें क्या कहते हैं उसको सर्कुलेट करेगी। उसके बाद जो लॉ ये कहता है कि अगर क्या कहते हैं अगर डिबेंचर होल्डर के पर्पस के लिए अगर कोई कंपनी अगर कोई डिबेंचर होल्डर के इंटाइटलमेंट के लिए अगर क्या कहते हैं कोई रजिस्टर को क्लोज कर रही है तो उसके अंदर भी वही प्रोविजंस क्या कहते हैं फॉलो की जाएंगी जो कि प्रोविजंस क्या कहते हैं फॉलो की जा रही हैं शेयर होल्डर्स के लिए।
ठीक है। तो ये अब इसमें डिफरेंट सिनेरियो क्या कहते हैं, एग्जामिनर क्या कहते सेट करता है। फॉर एग्जांपल आपको कह देगा कि जी एक कंपनी है, उसने क्या कहते हैं 1 अगस्त को क्या कहते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर क्या कहते हैं क्लोज किया है शेयर को टाइटल क्या कहते हैं करने के लिए, और 7 अगस्त क्या कहते हैं उसकी उसने लास्ट डेट रखी थी, और उसके बाद क्या कहते हैं उसके बेसिस पे उसने क्या कहते हैं टाइटलमेंट डिटरमिन किया है, और एक शेयर होल्डर ने ये ऑब्जेक्ट कर दिया कि जो ये जो टाइटलमेंट डिटरमिन हुई है जिस क्लोज ऑफ रजिस्टर के बेसिस के ऊपर, तो ये सही नहीं है, इसलिए कि एज पर लॉ विद इन 7 डेज होनी चाहिए थी। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर फर्स्ट को उसने क्या कहते हैं अपना इशू किया है तो क्या टाइम था, किस वक्त इशू किया है, तो 7 दिन मुकम्मल हुए कि नहीं हुए। या ये होगा कि जी कोई इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा कि एक रजिस्टर था, वो क्या कहते हैं क्लोज ओपन हुआ है 1 अगस्त को, और कंटिन्यू उसने 17 अगस्त तक या 18 अगस्त तक क्या कहते क्या है, और उस पर कोई ऑब्जेक्शन रेज कर देता है, तो उस सूरत हाल के अंदर आप बताइए कि जी ये सही है कि नहीं है। तो आप कहेंगे जी अगर जाहिर है कि 1 टाइम मिनिमम 7 डेज होना चाहिए, मैक्सिमम होल ईयर के अंदर जो वो 30 डेज होता है, तो अगर एक ही मीटिंग या 2 मीटिंग हुई है, तो अगर टोटल टाइम पीरियड 30 डेज से एक्सीड नहीं कर रहा है, पूरे साल की जितनी मीटिंग्स हुई हैं तो सही होगा। या ये कि जी अगर 15 डेज की एक्सटेंशन हुई है, तो अगर वहाँ पे कमीशन की अप्रूवल की एनओसी की रिक्वायरमेंट थी कि ये कमीशन से अप्रूवल लेके उसको फर्दर एक्सटेंड करना चाहिए था, उसने किया है कि नहीं किया, तो तमाम कंडीशंस को क्या कहते हैं आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। हाउएवर इसको मैं समअप करता हूँ। समअप ये है कि जी अगर कोई भी कंपनी होगी वो क्या कहते हैं अगर अपने शेयर रजिस्ट्रार को या डिबेंचर रजिस्टर को, मेंबर के रजिस्टर को क्या कहते हैं अगर क्या कहते हैं क्लोज करना चाहती है, तो मिनिमम जो है वो 7 डेज़ के लिए क्या कहते हैं करेगी, और मैक्सिमम जो पूरे साल के जो दौरान जो जितनी मीटिंग्स हो इसका टोटल ड्यूरेशन जो है रजिस्टर के क्लोजर का वो 30 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाउएवर क्या कहते हैं अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो गई इस तरह की, और अगर वो क्या समझती है कि जी हमें ज़्यादा टाइम चाहिए और हम क्या कहते हैं 7 डेज़ के अंदर क्या कहते हैं नहीं कर सकते, तो फिर क्या कहते हैं वो कमीशन को क्या कहते हैं अप्लाई करेगी फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 15 डेज़ की एक्सटेंशन के लिए। और कमीशन जो इनिशियल टाइम पे कंपनी ने रजिस्टर क्लोज किया था उसमें अगर वो नहीं कर सकी इन चीज़ों को जिनको करना चाहिए था, तो कमीशन के अप्रूवल से 15 डेज़ की एक्सटेंशन फर्दर ले सकती है। बस लिस्टेड कंपनी के लिए है कि आम कंपनी रजिस्टर क्लोज करेगी और क्लोजर मेंबर को इंटीमेट कर देगा, लेकिन लिस्टेड कंपनी के लिए है कि वो जो है 2 न्यूज़पेपर में, जो कि क्या कहते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर हो या उर्दू न्यूज़पेपर हो, जो वाइडली सर्कुलेशन हो, जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस क्या कहते हैं उसका मौजूद हो, तो लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक उर्दू न्यूज़पेपर के अंदर उसके एडवर्टीजमेंट सबमिट करे कि जो रजिस्टर ऑफ मेंबर जो है इस डेट से इस डेट तक क्लोज रहेगा, ताकि क्या कहते हैं चूँकि लिस्टेड कंपनीज के मेंबर ज़्यादा होते हैं तो जनरली मेंबर भी क्या कहते हैं इसको को पता लग सके और फिर बाद में कोई ऑब्जेक्शन आने का इम्कान ना रहे। तो उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियो कॉर्पोरेट लॉस के ऊपर क्या कहते हैं मिलती रहें, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।